हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी अलग अलग खाने की विशेषता होती है, ये हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था जो कश्मीर है उसमें स्पेशल टाइप की चाय बनाई जाती है जिसको हम कहवा कहते हैं। फिर उसके अलावा हमने ऊंधियू के बारे में पढ़ा था। गुजरात की एक स्पेशल डिश होती है ऊंधियू, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम फिर से जो भी हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी खाने को लेकर क्या क्या विशेषता है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, खाने से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये जो टॉपिक है अपने आप में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग में सांप से बना हुआ खाना खाया जाता है। जो स्नेक होता है उससे एक स्पेशल डिश बनाई जाती है और उस स्पेशल डिश को क्या बोलते हैं? लिंग हू फेन। ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, लिंग हू फेन क्या है? लिंग हू फेन है, ये एक स्पेशल डिश है जो किससे बनाई जाती है? सांप से बनाई जाती है, स्नेक से बनाई जाती है। और ये कहाँ के लोग खाते हैं? ये हांगकांग में रहने वाले लोग खाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें केरल की। केरल है, वहाँ पर नारियल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। ये हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि केरल में जो मछली बनती है वो कहाँ बनती है? नारियल के तेल में बनती है। और जो कश्मीर में मछली पकाकर खाई जाती है वो सरसों के तेल में पकाकर खाई जाती है। उसके पीछे के कारण भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इसके अलावा केरल में टैपियोका खाया जाता है और नारियल डली हुई करी खाई जाती है। टैपियोका है, वहाँ पर केरल में हर घर के आंगन में आपको मिल जाएगा। हर घर के आंगन में टैपियोका और जो नारियल के पेड़ हैं वो मिल जाएंगे। टैपियोका है वो ग्राउंड पर लगता है, नीचे ज़मीन पर लगता है, और नारियल है वो ऊपर लगता है, हाइट पर लगता है। तो जो टैपियोका बनाया जाता है, किसी भी चीज़ में नारियल की गिरी डालकर करी बनाई जाती है, उसके साथ खाया जाता है। तो केरल की स्पेशलिटी क्या है? केरल में मछली खाई जाती है, वो नारियल के तेल में उबालकर खाई जाती है, पकाकर खाई जाती है। और टैपियोका और नारियल से बनी हुई करी, नारियल की गिरी डली हुई करी का बड़े शौक से खाते हैं। फिर उसके बाद हम गोवा की बात करें। गोवा में भी जो मछली खाई जाती है वो नारियल के तेल में बनी हुई ही खाई जाती है। केरल और गोवा दोनों जगह ही जो मछली खाई जाती है वो नारियल के तेल में पकाकर खाई जाती है। फिर उसके बाद हम देखें गुजरात। कल हमने गुजरात के बारे में डिस्कस किया था। गुजरात की स्पेशल डिश ऊंधियू होती है जो सूरत की एक क्षेत्रीय विशेषता भी है। तो गुजरात में क्या क्या खाया जाता है? ढोकला खाया जाता है चटनी के साथ में, और मिठाई खाई जाती है। मिठाई के साथ साथ यहाँ पर लेमन राइस भी खाया जाता है। क्या खाया जाता है? लेमन राइस भी खाया जाता है। तो गुजरात की स्पेशलिटी क्या है? गुजरात में ढोकला फाफड़ा बनता है, और ढोकला है वो चटनी के साथ खाया जाता है। उसके साथ मिठाई यहाँ के लोग बड़े शौक से खाते हैं। फिर उसके बाद लेमन राइस यहाँ पर खाया जाता है। फिर उसके बाद हम बिहार की बात करें। बिहार का लिट्टी चोखा है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। बिहार के लोग हैं वो लिट्टी चोखा खाते हैं। फिर उसके बाद हम देखें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आमिडी तांड्रा बनाया जाता है। ये किससे बनाया जाता है? ये आम से बनाया हुआ होता है। हमारे यहाँ पर इसे आम पापड़ कहते हैं। क्या किया जाता है? जब आम पक जाते हैं, पके हुए आम को तोड़कर लाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ से पके हुए आम लिए जाते हैं। जो आम का गुदा होता है उसे निकाला जाता है, फिर उसे सूती कपड़े में से छाना जाता है। आपको याद रखना है, छानने के लिए किसका यूज करते हैं? सूती कपड़े का यूज करते हैं। सूती कपड़े में से उसे छानकर फिर क्या किया जाता है? उसमें गुड़ और चीनी मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? गुड़ और चीनी मिलाई जाती है। बराबर बराबर अमाउंट में गुड़ और चीनी मिलाई जाती है। जो आम का रस बन जाता है उसमें फिर उसे धूप में सुखा दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? आम पापड़ बन जाता है, जिसे आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? मामिडी तांड्रा कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जो मामिडी तांड्रा है ये क्या है? ये किससे बनता है? ये आम के रस से बनता है और आंध्र प्रदेश में ये बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखें राजस्थान की स्पेशलिटी क्या है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया जाता है।
दाल बाटी चूरमा कहाँ की स्पेशल डिश है? राजस्थान की है। फिर उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई जाती है। सरसों का साग और मक्के की रोटी है वो पंजाब की स्पेशल डिश है। फिर उसके बाद हम वलसाड़ की बात करें, वलसाड़ में क्या फेमस है? बटाटा बड़ा और साग पूरी फेमस है। वलसाड़ में क्या फेमस है? बटाटा बड़ा और साग पूरी। और यहाँ के लोग दूध भी पीते हैं। वैसे तो दूध और दही है वो हरियाणा की एक स्पेशलिटी है, लेकिन वलसाड़ के लोग भी दूध पीते हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप एक बार ध्यान कर लीजिएगा। मिज़ोरम में चावल खाए जाते हैं। मिज़ोरम में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, चावल वहाँ पर खूब मिलता है। तो मिज़ोरम में क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है। और जो चाय आती है, असम की चाय फेमस है। चाय है वो कहाँ की फेमस है? असम की चाय फेमस है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की चाय है? असम की चाय है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था और आज की क्लास में जो डिस्कस किया था, यहाँ से आपका पक्का पक्का 1 नंबर बनता है सीटेट में। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हांगकांग में क्या है? सांप से बनी हुई जो डिश है वो खाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? लिंग हू फेन कहा जाता है। केरल और गोवा दोनों में ही नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। उसके अलावा केरल में टैपियोका और नारियल की करी खाई जाती है। फिर उसके बाद गुजरात है, उसमें ढोकला और ढोकला खाया जाता है, चटनी के साथ मिठाई खाई जाती है और लेमन राइस खाया जाता है। बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा और पंजाब का सरसों का साग और वलसाड़ में बटाटा बड़ा और साग पूरी और दूध और मिजोरम में चावल और असम की चाय और आंध्र प्रदेश में आम के रस से आम पापड़ बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? मामिड़ी तांड्रा बोला जाता है। ये थी फूड हैबिट्स इन डिफरेंट रीजन। जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर जो खाने पीने की आदतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। खाने पीने की जितनी भी आदतें होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो वहाँ पर अवेलेबल होने वाली कच्ची मटेरियल्स पर अवेलेबल होती हैं। मान लीजिए जो हरियाणा के लोग हैं वो टैपियोका खाना चाहें तो वहाँ पर टैपियोका है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो वहाँ की स्पेशलिटी हो ही नहीं सकती है। जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती हैं वो वहीं की स्पेशलिटी बन जाती है। जो चीज़ें जहाँ के लिए, जैसे जो नारियल का तेल है वो केरल और गोवा में तो मिल जाता है लेकिन कश्मीर में नहीं मिलता है। लेकिन कश्मीर, गोवा और केरल तीनों जगह के लोगों को ही मछली खाना पसंद होता है। तो वो जो पकाते हैं, जब वो मछली बनाते हैं तो कश्मीर वाले लोगों को सरसों के तेल में बनानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर नारियल का तेल अवेलेबल नहीं है। और जो गोवा और केरल वाले लोग हैं वो नारियल के तेल में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नारियल है वो अवेलेबल होता है। दोनों के टेस्ट में भी फ़र्क होता है। देखिए, जितने ज़्यादा मसाले ऐड होंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम ऐड करेंगे, उतना ही जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाता है, टेस्ट है वो बदल जाता है। और जहाँ की जो स्पेशलिटी होती है वहाँ के, ये ऐसा नहीं है कि जो शाही लोग हैं वो खाएंगे तो ही वो स्पेशलिटी बनेगी। जो आम जनता जिन चीज़ों को खाती है वो उस एरिया की स्पेशलिटी बन जाती है। जैसे कश्मीर की जो कहवा है वो एक स्पेशल टाइप की चाय है जो बादाम, इलायची, केसर और जो कश्मीरी गुलाब है वो डालकर बनाई जाती है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ऊंधिया के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये गुजरात की एक डिश है जो डिफरेंट टाइप की सब्जियों को काट कर बनाई जाती है और मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। सब्जियां काट कर उस मिट्टी के बर्तन में डाली जाती हैं और उस मिट्टी के बर्तन को उल्टा कर कोयलों के साथ में पकाया जाता है। इसीलिए उसका नाम ऊंधिया पड़ा है, क्योंकि ऊंधिया का मतलब क्या होता है? उल्टा होना होता है। ये जो फूड हैबिट्स हैं ये हम 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।